हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजूलाल कुमावत और आज अपन बात करेंगे कि भाई आप फर्स्ट पेपर को कैसे क्लियर करना है आपको। क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल आए थे कमेंट बॉक्स में कि सर आपने सेकंड पेपर तो बता दिया शुरुआत कैसे करनी है, लेकिन ये भी बता दीजिए कि फर्स्ट पेपर की शुरुआत कैसे करनी है। तो मैं आपको पहले फर्स्ट पेपर का थोड़ा सा डिटेलिंग बताऊंगा कि भाई इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और किस हिसाब से इसका वेटेज रहता है। उसके बाद अपन इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि भाई अपनों को किस हिसाब से कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। जो मैंने पढ़ी थी वो रिकमेंड करूँगा मैं, बाकी आपके हिसाब से आप कोई भी मार्केट से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो कंप्यूटर एनालिसिस की तैयारी कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एक आपको बूस्टअप मिल जाएगा कि भाई मुझे किस लेवल तक स्टार्ट करना है, किस लेवल तक तैयारी करनी है और मुझे किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। मुझे मेरा मतलब किस प्रकार से थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँ मैं सब्जेक्ट्स को, ताकि मेरे को थोड़ा सा मतलब ईजी लगे और हार्ड नहीं लगे। क्योंकि देखो तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा हो जाता है, तो फिर अपन तैयारी उस हिसाब से नहीं कर पाते जिस हिसाब से अपन को करनी चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लें। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन है, तो आपको जवाब मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, हमारे टाइम में बेसिक कंप्यूटर एनालिसिस के अंदर। अब उसके अंदर भी 2 पार्ट में डिवाइड थे। फर्स्ट पार्ट था जीके का और सेकंड पार्ट था रीजनिंग का। तो इसके अंदर रीजनिंग का बहुत ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि 50 नंबर की रीजनिंग तो सीधी हूबहू इस पेपर में आई थी, फर्स्ट पेपर में। और सेकंड पेपर के अंदर भी रीजनिंग के क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है दोनों पेपर के लिए। सो आप देखिए कि जो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे और 50 क्वेश्चन जीके के आए थे, तो जीके के कुछ इस प्रकार से डिवाइड थे। उसके अंदर 20 क्वेश्चन अपने हिस्ट्री और कल्चर से मिलाकर थे, आर्ट एंड कल्चर से। देखो इसको डिवाइड नहीं कर सकते अलग अलग, मान लेते हैं 10-10 का रेशियो हो सकता है, लेकिन जीके के अंदर जो चीज़ें हिस्ट्री में होती है, कुछ चीज़ें वो उसमें आर्ट एंड कल्चर में भी आ जाती है, सेम चीज़ें होती है। तो दोनों को हिसाब से आप देख लिए लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन थे। उसके बाद 10 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से थे, 10 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे थे, फिर 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से पूछे थे। अब करंट अफेयर्स तो आपको पता है कि किसी भी अभी जो लेटेस्ट में जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी इवेंट हैं, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, उनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेम्स हो गया, इवेंट्स हो गया, कोई योजनाएं हो गई, ठीक है, कोई अभियान चलाया है तो वो हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। क्योंकि मैंने इतने सारे एग्जाम दिए थे तो मैंने कुछ थोड़ा सा करंट अनुभव, इसका करंट का थोड़ा अनुभव था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके लिए आप ईयरली मोबाइल वगैरह ला सकते हो या मंथली ला सकते हो, मोबाइल है या फिर और भी कोई आपके दिमाग में कोई भी ऐसी जो मंथली गाइड आती है अपने क्रोनोलॉजी है, इस प्रकार की कोई भी बुक आती है, छोटी सी आती है, पतली सी, 30 दिन की, 1 दिन के लिए, तो आप वो लाके उसको रीड कर सकते हो। मैं पूरी 1 साल की लाया था, तो उसको उस समय पढ़ ली थी मैंने। मोमल की 1 साल की लाया था, 1 साल की मोमल पढ़ी थी उस समय, और उसको देके जो भी क्वेश्चन आए थे वो जितने हो सके थे उतने कर लिए। ठीक है, ये हो गई आर्ट एंड इसकी करंट अफेयर्स की बात। देखो साइंस से, जो साइंस के क्वेश्चन कुछ अच्छे लेवल के थे, तो अगर आप साइंस पढ़ो तो साइंस को थोड़ा सा इस लेवल तक पढ़ना डीपली, ताकि अच्छे लेवल से हो। देखो साइंस के लिए अगर आप सोच सकते हो बेसिक कहाँ से शुरुआत करूँ कुछ ऐसी, तो देखो साइंस में इसमें कोई टॉपिक कोई मेंशन नहीं है, लेकिन आप ये कर सकते हो, जैसे कोई भी जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो उस हिसाब से आप ये देख सकते हो कि आप जैसे बुक उठा सकते हो एनसीईआरटी की। उसमें थोड़ा सा डीपली है लेकिन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अब डीपली क्वेश्चन आए थे तो आधों को हवा ही नहीं लगी थी। देखो मुझे भी नहीं लगी थी साइंस में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। साइंस में कुछ क्वेश्चंस आए थे, बाकी कुछ तो ऐसे थे जो मुझे बिल्कुल प्ले ही नहीं पड़े। लेकिन आपके समय में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके समय में लोग बाग अच्छी तैयारी करके आएंगे और अच्छा लेवल रहेगा। कट ऑफ इस बार भी यूँ नहीं सोचना है कि पिछली बार कम गई थी तो अब इस बार जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। संभावना ये डिपेंड करता है पेपर पर और पेपर के लेवल पर। उसके अलावा तैयारी करने वालों की कैपेबिलिटीज़ पर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से किस हद तक तैयारी करते हैं। तो आप भी इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ें। साइंस की कुछ बुक आती है, देखो लुसेंट वगैरह है, ये तो क्या है कि हल्की सी इसमें आप पढ़ सकते हो। अगर पूरी डिटेलिंग साइंस की लिया तो लुसेंट वगैरह तो वो आपके चल जाएगी इसमें। लेकिन वो जो लुसेंट वाली वो नहीं चलेगी, क्योंकि जिसमें सारी समराइज सारी बुकें आती है, जिसे अपने इंडिया के जो एग्ज़ाम देते हैं अपन वर्ल्ड जो उसके सेंट्रल लेवल के, उसमें जो बुक चलती है वो थोड़ी सी शॉर्ट में है। आप पर्टिकुलर साइंस की बुक आती है लुसेंट की, अगर वो चाहे तो आप वो पढ़ सकते हैं।
बाकी एनसीईआरटी तो है ही है, उसके अलावा आपके जो दिमाग में अगर कोई बुक मिल जाती है तो आप उसको भी प्रेफ़र कर सकते हैं। दूसरी बात आती है आपकी सर आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफ़ी 30 नंबर का वेटेज रहता है, ये कहाँ से करें? देखो मैंने तो इसको करी थी, जो मैंने पास 2 बुकें थी, जो अपनी अलग-अलग बुकें चलती इसकी, उम, देखो 2 बुकें चलती है लक्ष्य की। तो मैंने लक्ष्य की गाइड थी मेरे पास, तो मैंने उन लक्ष्य की गाइड्स को ही पढ़ा। लेकिन लक्ष्य की गाइड के अलावा भी जो लक्ष्य की एक बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं, 10,000 क्वेश्चन आंसर, उसकी एक बुक आती है। तो ये 3 किताबें थी मेरी जीके की, मेरे पास जीके की, तो मैंने इन्हीं को पढ़ी। बाकी कोचिंग के जो नोट्स होते हैं वो तो है ही है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा-सा समझने का मिल जाता है जीके को। बाकी आप जीके वगैरह तो बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाएँगे जीके के, तो बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले मिल जाएँगे और बहुत सारी गाइडें बता देंगे आपको, सब कुछ बता देंगे। लेकिन जीके का लेवल भी काफ़ी अच्छा था इस बार। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपके हल्के वाले मटेरियल आएँगे, तो आपको थोड़ा-सा हाई लेवल से तैयारी करनी है, ताकि अगर कोई बेसिक पेपर भी आता है ना, तब भी आपका सिलेक्शन के चांस काफ़ी अच्छे रहें, काफ़ी हद तक अच्छे रहें। लेकिन अगर आप तैयारी पहले से लो लेवल की करते हो और पेपर अच्छे लेवल का आता ही है, तो फिर उस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप शुरू से हाई लेवल से लेके चलते हो, थोड़े से अच्छे डीप नॉलेज लेके चलते हो, मैंने आपको डीप नॉलेज वाली बुकें बताई क्योंकि मैंने वो पढ़ी है, तो मैंने वो बता दिया आपको। ऐसा नहीं है कि आप इतनी डीप वाली पढ़ें। आपको जो अच्छी लगे, आप जिस बुक को पहले प्रेफ़र कर चुके हैं, मान लो आपने कोई बुक पहले पढ़ी हुई है और आपके लगता है कि इसमें से क्वेश्चन बैठते हैं जीके के, तो वो आप वो बुक भी प्रेफ़र कर सकते हो। लेकिन साथ में आप अधीनस्थ बोर्ड के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी आप लगाएँ। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी थोड़ा-सा नॉलेज आएगा, इसके टॉपिक के बारे में थोड़ी क्लैरिटी और आएगी। और पुराने क्वेश्चन लगाने से ये रहता है कि कुछ क्वेश्चन्स ऐसे आते हैं जो हूबहू मिल जाते हैं। तो आप ये करें कि आप पुराने क्वेश्चन ज़रूर लगाएँ, उसमें भी कोई सी भी बुक लाएँ पुराने क्वेश्चन की, लेकिन आप लगाएँ। अगर फिर भी नहीं ला सकते, बुक आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप अधीनस्थ बोर्ड की साइट पे जाएँ और वहाँ पर कुछ क्वेश्चन्स पेपर हैं पुराने जितने भी एग्ज़ाम में आए हैं, वो डाउनलोड कर लें और उन क्वेश्चन्स को सोल्व करें। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसको सोल्व करें कि यार ये क्वेश्चन किस लेवल तक पूछा गया है। आप उसको जानने की कोशिश करें। अगर आप जानने की उत्सुकता आपके अंदर अच्छी खासी होगी, ठीक है? जानने की कैपेबिलिटी अच्छी खासी होगी आपके अंदर, तो आप उसमें मतलब थोड़ा-सा इंटरेस्ट भी रहेगा आपको और उसमें आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी कि यार मैं क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहा हूँ। ठीक है? कुछ भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको तोड़-मरोड़ के आए, तभी आप उसका आंसर दे पाओगे। तो ये रहता है इसका। देखो, अब आती है रीज़निंग की बात। तो रीज़निंग में भी बहुत सारे कुछ पॉइंट्स दे रखे थे, जैसे लॉजिकल रीज़निंग एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, फिर बेसिक न्यूमेरेसी, इसमें नंबर्स, रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, फिर आता है डेटा इंटरप्रेटर, चार्ट, ग्राफ और डेटा स्पेशेंसी। इसको अलग-अलग टुकड़ों में तोड़ा जाए तो लगभग 10-10 का वेटेज मान के चलते हैं अपन। ठीक है? इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं है। देखो, मैंने तैयारी करी थी तब देखो पेपर का मेरे को अनुमान नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मैंने एक देखो मेरा जो सिलेबस मैंने निकाला था ये वही सिलेबस है जो मैंने पढ़ाई करी थी। तो इस सिलेबस में मैंने पहले ही सारी चीज़ें डिस्क्राइब करके लिख दी थी कि भई ये चीज़ें इस प्रकार से आ सकती है। सिर्फ़ एक असम्पशन्स लेके चला था मैं और उसको करा था कि भई इस प्रकार से आ सकता है। देखो आपको भी इस प्रकार से सिलेबस निकाल के और एक-एक चीज़ को आपको लिख के और समझ के करनी है आपको कि भई इस प्रकार से वेटेज हो सकता है, इस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए या इस प्रकार से हो सकता है तो ये। अगर आपके सामने सिलेबस होता है तो आप उसको मार्क कर सकते हो और सामने आपको दिखता रहता है कि भई क्या करनी है। जैसे ये मेरा पूरा सिलेबस देखें तो आप टेक्निकल का ये सिलेबस है जो मैंने इसको पूरा देखो कर रखा था। इसको इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको भी आइडिया रहे कि भई किस हिसाब से किस टॉपिक को कितना टाइम देना है आपको। तो ये वही सिलेबस है जिसको मैंने पढ़ाई के समय काम में लिया था, ठीक है? तो आप इस प्रकार से अगर आपको ढंग से नहीं दिख रहा है तो आप देख लें कि किस प्रकार से कर रखा है। और ये है अपना जो रीज़निंग वाला पार्ट था और जीके वाला पार्ट था, इसको डिवाइड कर देना आप, ठीक है? तो आप इस प्रकार से आप रीज़निंग को पढ़ सकते हैं, लेकिन रीज़निंग के लिए कौन-सी बुक प्रेफ़र करें, ये आपके लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट रहता है। तो रीज़निंग के लिए जैसे मेरे पास तो ये थी किरण पब्लिकेशन की सॉल्व पेपर वाली और क्वेश्चन आंसर थे इसके अंदर, और एक थी मथुरिया की बुक, ठीक है? ये एसएससी की बुक थी, जो एसएससी लेवल के जो रीज़निंग है वही आती है, ठीक है? तो आप ऐसी बुक एसएससी लेवल की कोई भी ले सकते हैं, ये किरण की है, फिर एक पास मेरे पास मथुरिया की थी, ठीक है? वो अभी मेरे को मिली नहीं क्योंकि बहुत सारी बुकें हैं, कहीं दब गई होगी। तो एक मथुरिया की यूज़ करी थी जिसमें से कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट वगैरह मिल गए थे और बाकी ये किरण की थी।
इसके अंदर काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो यहाँ से थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई थी और प्रैक्टिस होने के साथ क्वेश्चन थोड़ा वहाँ पे इजीली हो जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाते हो तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है आपको करने के लिए। बाकी आप इसमें कोई भी बुक ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बाउंडेशन नहीं कि यही बुक आप प्रेफर करो। बुकें बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, जो आपको उचित लगे आप वो बुक लो, ठीक है। लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करनी है, तो आप उस लेवल तक मेहनत करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। बाकी अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप पूछते रहो कि सर वैकेंसी कब आएगी, ये है तो देखो वैकेंसी का है ऐसा कह नहीं सकते, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन ये बात तय है कि अगर वैकेंसी आना स्टार्ट हो गई है तो ज़रूर आएगी। इसमें हमारे कुछ साथी लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं वैकेंसी को लेकर, कि भाई इसमें कुछ नए बदलाव आए, इसका कैडर बने, सब कुछ बने। तो आप भी उसमें सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें नई तैयारी कर रहे हैं, नई भर्ती में अगर आप जुड़ते हो तो अगर इसमें कोई कैडर चेंज होता है या संशोधन होता है तो आपको भी उसका फ़ायदा मिलता है, अगर आप जॉब में अगर सेलेक्ट होते हैं तो ऐसा नहीं सोचिए कि भाई ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। सब अपने सबके लिए फ़ायदा है उसमें, हर चीज़ के लिए। तो आप कोशिश करते रहें। बस अगर आपको कोई हेल्प चाहिए मेरे से रिलेटेड तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। टेलीग्राम चैनल मैंने बता दिया आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जो भी नए हैं इस चैनल को एक बार उन सबको बोल दें कि आप जुड़ें सर इनसे, तो ताकि आपके क्या होगा कि कोई भी डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, आपके समस्याएँ आएगी कोई भी, तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।